1949 के बाद रामलला कभी विवादित ढांचे के भीतर रहे तो कभी टेंट में। अब रामलला के टेंट से भव्य मंदिर के ठाठ में स्थापित होने का सुयोग बना है। लेकिन रामलला की यात्रा आसान नहीं थी। आस्था का ये संघर्ष बिना दैवीय चमत्कार के संभव नहीं था। लिहाजा अयोध्या में रामलला विराजमान के सफर में एक चमत्कार 71 साल पहले 1949 में हुआ तो दूसरा चमत्कार 36 साल पहले 1986 में हुआ। वो 1986 का दूसरा चमत्कार था जिसने एक ताले में कैद अयोध्या की आग को देश के गांव-गांव तक पहुंचा दिया। ये दैवीय चमत्कार क्या था, देखिए टेलीफिल्म के इस एपिसोड में हनुमान रामदूत अतुलित बलधामा में। ये क्या है रे? अरे अरे चमत्कार हो गया भाई, अरे गजब चमत्कार हो गया। ये तो रामलला प्रकट हो गए। अरे शेर सिंह, अरे रामलला, ये गजब चमत्कार हो गया। रे बाबा रामलला प्रकट हो गए रे। 22-23 दिसंबर 1949 की बात है। विवादित परिसर में हवलदार अब्दुल बरकत की ड्यूटी रात 12 बजे से थी, लेकिन वो करीब 1:30 बजे पहुंचा। अब्दुल बरकत के पहुंचने से पहले 5 साधु मस्जिद में मूर्तियां रख चुके थे। ये 5 साधु कौन थे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन ड्यूटी में लापरवाही पर जो दलील अब्दुल बरकत ने दी, वो अयोध्या आंदोलन के लिए बहुत अहम साबित हुई। अरे रामलला, ये गजब चमत्कार हो गया। रे बाबा रामलला प्रकट हो गए रे। बकायदा अब्दुल बरकत ने बयान भी दर्ज करवाया, जिसमें बाबरी ढांचे के भीतर रामलला के प्रकट होने की बात दोहराई। उसे ड्यूटी से लापरवाही भी छिपानी थी और नौकरी भी बचानी थी। लेकिन सच यही है कि अब्दुल बरकत ने अपने बयान में वही कहा जो मंदिर निर्माण के योजनाकार कहना चाहते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब्दुल बरकत से पहले विवादित परिसर में कांस्टेबल शेर सिंह की ड्यूटी थी। वो राम भक्त था और उसका उन साधुओं में एक अभिराम दास से संपर्क था, जो आधी रात को मूर्ति रखने आए थे। आइए जानते हैं कि 1949 के दिसंबर महीने में विवादित स्थल पर पहली बार रामलला की मूर्ति स्थापित करने वाले 5 साधु कौन थे। गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजयनाथ, देवरिया के बाबा राघव दास, निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिराम दास, दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो निर्मोही अखाड़े के बाबा अभिराम दास थे, जो सरयू तट से माथे पर रामलला की मूर्ति टोकरी में लाए थे। 22-23 दिसंबर की आधी रात महंत परमदास रामचंद्र दास के हाथ में सरयू जल भरा तांबे का कलश था, जिससे गर्भगृह को धोकर विवादित स्थान पर रामलला को स्थापित किया गया था। पुणे के रहने वाले बाबा राघव दास गाजीपुर के संत मौनी बाबा से दीक्षा लेने के बाद देवरिया में रहते थे। वो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, जो रामलला की मूर्ति लाए थे। प्यार से दोस्त मित्र उन्हें भाई जी कहते थे। भाई जी के ही जिम्मे उस रोज मूर्तियों की स्थापना और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के इंतजाम थे। 1914 में महामना मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आने के बाद वे हिंदू महासभा में सक्रिय हो गए और महंत दिग्विजयनाथ गोरक्ष पीठ के महंत थे, जिसके मौजूदा महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इन 5 साधुओं ने रामलला को अयोध्या के विवादित स्थल में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। इसी तरह रामलला से जुड़ा एक और चमत्कार करीब 36 बरस बाद फिर हुआ। 1 फरवरी 1986, फैजाबाद जिला अदालत। इस तारीख को अयोध्या आंदोलन से जुड़ा एक अहम फैसला तत्कालीन जिला जज कृष्ण मोहन पांडे की कलम से निकला। लेखक हेमंत शर्मा की पुस्तक युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि 1 फरवरी के दिन वो विवादित स्थल पर लगे ताले को खोलने का आदेश देने वाले थे,
जिला जज कृष्ण मोहन पांडे के मुताबिक उस दिन अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। अदालत में मौजूद लोग बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, लेकिन काले बंदर ने कुछ नहीं खाया। जब जज कृष्ण मोहन पांडे ने ताला खोलने का आदेश दिया तो डीएम और एसएसपी उनके घर तक छोड़ने गए। जब जज कृष्ण मोहन पांडे घर पहुंचे तो यहां भी काला बंदर बरामदे में मौजूद था। अदालत पहुंचते हैं तो अदालत की फ्लैग पोस्ट पर फिर उसी बंदर को बैठे हुए देखते हैं। तब उन्हें लगता है कि यह तो कोई दैवी प्रेरणा है। फैजाबाद के तत्कालीन जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने बरामदे पर मौजूद बंदर को प्रणाम किया और उसे एक दैवीय ताकत माना। आगे चलकर कृष्ण मोहन पांडे इलाहाबाद और फिर जबलपुर हाईकोर्ट के जज बने। दरअसल बाबरी ढांचे में जो मूर्ति साल 1949 में स्थापित की गई, उसकी रोज पूजा अर्चना साल 1971 तक जारी रही। 1971 में रिसीवर प्रियादत्त राम की मृत्यु हो गई। नए रिसीवर और निर्मोही अखाड़े के बीच विवाद हो गया। तब पुलिस ने दखल दिया और विवादित परिसर में ताला लगा दिया।